हेलो एवरीवन, बायो कैन फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th के बायोलॉजी की एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, टिश्यू के टाइप देखेंगे। उसमें दो तरह के टाइप जो टिश्यू होते हैं, मेस्मेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़। मेस्मेटिक टिश्यूज़ के पोजीशन देखेंगे, प्लांट में कौन कौन कहाँ कहाँ पे पोजीशन होता है मेस्मेटिक टिश्यूज़ का, हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें आपको फुल डिटेल में बात करेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी, ठीक है, अगर आपको आता है तो मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज़ एनाटॉमी। देखिए, एनाटॉमी क्या होता है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्लांट्स पार्ट। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट। मेनली एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की। अलग अलग प्लांट्स में पार्ट का, अलग अलग प्लांट्स में पार्ट का क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि प्लांट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वैरी करते हैं, स्ट्रक्चरली वैरी करते हैं और फंक्शनली भी वैरी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, उसमें दो तरह के प्लांट्स मेनली होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो वो भी आपस एक दूसरे से क्या होते हैं, एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो एनाटॉमिकली आप देखोगे उसको तो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एनाटॉमिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, तो टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है बताना ज़रा। देखिए, स्टडी अबाउट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का नाम सुना है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्टडी अबाउट टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है टिश्यू का, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। देखिए क्या होता है टिश्यू का डेफिनेशन, क्या होता है। देखिए, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin, group of cell having common origin and function। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन को क्या बोलेंगे, टिश्यू। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे सेल का क्या होगा, ग्रुप होगा। बहुत सारे सेल का क्या होगा, ग्रुप होगा। वो सारे सेल क्या होंगे, उनकी वो सारे सेल जो सेल का ग्रुप होगा वो उनका ओरिजिन सेम पॉइंट से हुआ होगा, सेम स्ट्रक्चर से ओरिजिन हुआ होगा, उसको बोलेंगे ग्रुप टिश्यूज बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। सभी का ओरिजिन तो कॉमन तो है ही, लेकिन फंक्शन भी क्या है, फंक्शन भी कॉमन है, एक जैसे हैं, सिमिलर है फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, टिश्यू जो होता है, टिश्यू दो तरीके का होता है। टिश्यू दो तरीके का होता है। पहला पहला देखते हैं, मेरी
स्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? दो तरह का। पहला क्या है? मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, पहला क्या है? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा क्या है? परमानेंट। दूसरा क्या है? परमानेंट, ठीक है। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। ये जो डिवीजन है टिश्यू का ना, दो तरीके का, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डियर डिवीजन, ठीक है। कोई डिवीजन करता है या नहीं करता। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवीजन करते हैं, ठीक, क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवीज़न नहीं करते हैं। तो ये बेसिस किस पे है? वो डिवीज़न के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई किए हैं। दो तरह का टिश्यू को हम नाम ले रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। इसके डिवीज़न के बेसिस पे कौन टिश्यू डिवीज़न करता है या नहीं करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं। परमानेंट टिश्यू यूजुअली जनरली डिवीज़न नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दो तीन लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अनस्पेशलाइज्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल, देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी स्टेमेटिक, क्या इसके बारे में बात करते हैं? मेरी स्टेमेटिक, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड, ये डिवीजन कर सकते हैं, ये डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली 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 एंड फंक्शनली क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरली फंक्शनली क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर फंक्शन जो होता है स्पेशलाइज्ड नहीं होता। मतलब इनका फ्यूचर कहाँ पे होगा प्लांट में, प्लांट में किस पोजीशन पे होगा, ये फिक्स नहीं है। इनका फ्यूचर फिक्स नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पे होगा प्लांट में, इनका क्या है, ये फिक्स नहीं है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट की बात कर लेते हैं। तो परमानेंट तो ऐसे बोल दूंगा मैं, परमानेंट जो होता है यूजुअली कैन नॉट डिवाइड। परमानेंट जो नाम है ना, परमानेंट, ये डिवीजन के बेसिस पे नाम है। जो परमानेंट मतलब डिवीजन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरली फंक्शनली क्या है? स्पेशलाइज्ड है। ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या हो गया है? स्पेशलाइज्ड हो गया है, और ये डिवीजन नहीं करता, डिवीजन नहीं करता। कौन? परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, वो ग्रीक में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ग्रीक वर्ड में, ग्रीक वर्ड में मेरी स्टोम्स, मेरी स्टोस से बना हुआ है। मेरी स्टोस किससे बना हुआ है? मेरी स्टोस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रीक वर्ड में मेरी स्टोस से बने हुए हैं, जिसका मतलब ही क्या होता है? टू डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? टू डिवाइड्स, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड मेरी स्टोस से बने हुए हैं, जिसका मतलब क्या होता है? टू डिवाइड, ठीक, ठीक है। अब क्या होता है कि एक पॉइंट जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, हेडिंग देख लेते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होगा? कुछ पहचान होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका एक अलग फीचर्स होगा, ठीक है, जो दूसरों से क्या करेगा? उसको अलग करेगा, ठीक है। देखिए क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का? देखिए पहला क्या, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोडायमेट्रिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं भी इम्पॉर्टेंट है तो क्या आपको जानना ज़रूरी है, ठीक, आपके सिलेबस में है। आप ये कॉन्सेप्ट है ना, जैसे इनिशियली क्या है कि अब चैप्टर शुरू हो गए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं आएगा तो बाद में
पता नहीं आपको समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे आगे जाके कि ये लगेगा कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्यों, क्या रीज़न है ना समझ आने का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ठीक है। सेल का जो साइज होता है, सेल साइज स्मॉलर, सेल साइज क्या होता है, स्मॉलर। क्या होता है, सेल का साइज स्मॉलर होता है। थिन क्या होता है, थिन, थिन सेलुलोसिक, थिन सेलुलोसिक सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। देखिए आइसोडायमेट्रिक होता है, सेल साइज जनरली स्मॉल होता है, ठीक है। और थिन सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल थिन होता है, थिन होता है और जो सेलुलोज से बना होता है। इसमें मेनली क्या होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल। आइसोडायमेट्रिक होगा, सेल साइज स्मॉल होगा, थिन सेलुलोसिक सेल वॉल होंगे जो प्राइमरी सेल वॉल होंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, इसमें नहीं होगा। सेल कंपैक्टली अरेंज होंगे, सेल क्या होंगे, ऐसे टाइप, बीच सेल के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा आपको, सेल के बीच में स्पेस नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेल के बीच में स्पेस नहीं मिलता है। सेल क्या होंगे, कंपैक्टली अरेंज होंगे, ठीक है। सेल क्या होंगे, कंपैक्टली अरेंज होंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात थी और, क्या होंगे, सेल के बीच में वेरियस प्लाज्मोडिस्मेटा कनेक्शन मिलता है, ठीक है ना। प्लाज्मो डिस्मेटा कनेक्शन, प्लाज्मो डिस्मेटा कनेक्शन मिलता है सेल के बीच में, कनेक्शन, प्लाज्मो डिस्मेटा कनेक्शन मिलता है सेल के बीच में, जिससे सेल क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, भूलना भी मत। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होंगे, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन का हेल्प मिलेगा एक दूसरे के सेल के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, वैक्यूल्स क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल्स जो होता है क्या होता है, इसमें होता है या नहीं होता है, बताओ। अपसेंट होता है वैक्यूल, क्या होता है, अपसेंट होता है। अब इसे मान लो, देखो जो मेस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो उसको डिवाइड का फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, डिवाइड है। जब उसको डिवाइड है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। डिवीजन अगर करना होगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो एक्स्ट्रा स्पेस क्यों फालतू रखेगा अपने पास, ठीक है। डिवाइड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सेल बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे तो नंबर जगह रखने के लिए चाहिए उसको, दूसरे जगह कंडक्ट करेगा सेल को, एक्स्ट्रा स्पेस उसमें नहीं रहेगा ना। सेल क्या होंगे, सेल में वैक्यूल क्या होगा, अपसेंट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। वैक्यूल क्या होगा, अपसेंट होगा। अगर होगा भी, बाई चांस होता भी है मान लो वैक्यूल, तो क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। किस साइज का होगा, स्मॉल साइज का। वैक्यूल जनरली नहीं होते हैं, अगर होंगे तो स्मॉल साइज के होंगे, बहुत छोटे से होंगे, ठीक, बहुत छोटे से होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है, प्लास्टिड अपसेंट होता है। क्या होता है, प्लास्टिड अपसेंट होता है। मेस्मेटिक टिश्यूज में क्या होते हैं, प्लास्टिड अपसेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होगा, अपसेंट होगा, ठीक है, प्लास्टिड अपसेंट होगा। लेकिन क्या होता है, प्रोटोप्लास्टिड प्रेजेंट हो सकता है। प्लास्टिड क्या होगा, अपसेंट होगा, लेकिन लेकिन प्रोप्लास्टिड जो होता है, प्रोप्लास्टिड इसमें पाया जा सकता है, इनिशियल स्टेज का प्लास्टिड पाया जा सकता है, प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट, ठीक है। प्लास्टिड अपसेंट होगा, प्लास्टिड इसमें नहीं होगा, लेकिन प्रोप्लास्टिड पाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर प्लास्टिड नहीं है तो क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। प्लास्टिड नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्योंकि प्लास्टिड नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्या होता है इसमें, एरगेस्टिक मटेरियल, एरगेस्टिक मटेरियल इसमें क्या होंगे, एरगेस्टिक मटेरियल नहीं होंगे। इसको डिवाइड करना है। एर्गेस्टिक मटेरियल समझते हो कि नहीं, नहीं समझते हो। एर्गेस्टिक मटेरियल का मतलब होता है, एर्गेस्टिक मटेरियल का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। अगर देखो किसी को डिवाइड करना है, डिवीजन बार बार करना है, तो वेस्ट मटेरियल क्यों स्टोर करके रखेगा जब वैक्यूल नहीं है। अब जानते हो कि वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, वैक्यूल तो एक फंक्शन ये भी तो है ना, जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। जब वैक्यूल नहीं है तो वेस्ट मटेरियल क्यों रहेगा इसमें, ठीक है। वेस्ट मटेरियल भी इसमें नहीं रहता, एर्गेस्टिक मटेरियल इसमें नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए, डेंस डेंस
प्रोटोप्लाज्म होते हैं, इसमें डेंस क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा, घना होगा। ठीक है। हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं, हाई न्यूक्लियो न्यूक्लियो हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है ना। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, हाई होता है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब न्यूक्लियस साइज बड़ा होगा साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। न्यूक्लियस का साइज जो ज़्यादा बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा न्यूक्लियस कंपेयर में। तो हाई साइटोप्लाज्मिक रेशियो, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, डेंस होगा। क्या होगा, डेंस होगा। ठीक है। मेस्मेटिक टिश्यूज जानते ही हो क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलाइज स्पेशल नहीं होते। मतलब उनका पोजीशन फिक्स नहीं है, फ्यूचर फिक्स नहीं है। ऐसा आप अपना फ्यूचर मत बनाना फिक्स ना हो। ठीक है, अपने फ्यूचर को फिक्स करो, उसी डायरेक्शन में मेहनत करो। ठीक। अनस्पेशलाइज होते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होते हैं, फ्री, इन्फेक्शन से फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन से फ्री, देखो फ्री क्यों इन्फेक्शन से होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें सेल के बीच में टाइटली कंपैक्ट होते हैं, सेल जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली कंपैक्ट होते हैं, सेल के बीच में स्पेस नहीं होता। ठीक है। इनका डिवीजन भी बहुत फास्ट है। सेल के बीच में स्पेस नहीं है कि माइक्रोब्स आ जाए, कोई कोई पैथोजन आ जाए, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आ जाए। ठीक है ना। इनका डिवीजन क्या होता है, कोई भी माइक्रोब से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। इतनी बातें हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेम के बारे में। मैं रिवीजन करा देता हूँ, देखो क्या क्या बात की है हम। देखिए कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेम क्या होता है, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। सेल का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। सेल का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। देखिए सेल्यूलोज का वॉल होता है लेकिन थिन होता है। ठीक है ना। सेल्यूलोज का वॉल होता है क्या, और क्या होता है, थिन होता है। लेकिन इसमें क्या हो, सेल्यूलोज के जो वॉल होंगे वो प्राइमरी सेल वॉल होंगे। ठीक है। सेल कम्पैक्टली अरेंज होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस absent होगा। सेल के बीच में क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होगा। ठीक। वैक्यूल्स क्या होंगे, absent होंगे। जब वैक्यूल्स absent होंगे तो वेस्ट मटेरियल मतलब एर्गेस्टिक मटेरियल क्या होगा, नहीं होगा। प्लास्टिड इसमें absent होते हैं, अगर होते भी हैं तो क्या होते हैं, प्रो प्लास्टिड होते हैं, इनिशियल स्टेट के प्लास्टिड होते हैं। अब प्लास्टिड इसमें नहीं होगा तो क्या, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। ठीक है। अनस्पेशलाइज होते हैं, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है। बात समझ में आ गई, इतनी बातें हो गई, डिटेल में बात हुई है। अब जब कॉन्सेप्चुअली चलो, ठीक है, समझते हुए चलो, अपना इस कॉन्सेप्ट को बिगाड़ो मत, एकदम सही से रखो, लाइन बाय लाइन एकदम माइंड में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हर एक लाइन समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अब इसको रिवीजन करो, बार बार नोट्स बनाओ। अब मैं नोट्स बढ़िया नहीं दे पा रहा तो क्या करो, अब मेरी बात को सुन के ध्यान ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार सुनो, रिवीजन करो। अब उसको बढ़िया से नोट्स बनाओ। ठीक है। अपना नोट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद का बनाया हुआ, खुद का फीलिंग होगा, खुद का पेन, खुद का कॉपी, तो क्या होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप उसे बार बार रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू। अगर कोई आपका, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फंसे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको क्या करूँगा, वो वाला वीडियो मतलब जो आपका टॉपिक फंसा रहेगा वो मैं पहले बनाऊँगा। ऐसे तो ये सीरीज़ तो चलता रहेगा। जैसे मैंने क्या किया है कि पहले मैंने पैरन कैमा, कोलन कैमा, स्क्लेरन कैमा बना चुके हैं वीडियो, तो आपको उसमें मिल जाएगा, देख लेना, चैनल में है, बैक फैक्ट में है। ठीक है। उसको पढ़ो, उसको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने फुल डिटेल में बनाया है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, इतना ही करते हैं। थैंक यू।